खिलाऊंगा। संजू सैमसन ने नंबर 6 पे बैटिंग करने के बारे में क्यों सोचा? पहले और दूसरे, पहले में उनकी बैटिंग नहीं आई, दूसरे में खेले। तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने नंबर 6 पे, भाई केरला लीग चल रही है, वो अपनी टीम के बेस्ट बैटर ही होंगे, वो बैटिंग कहाँ करते हैं? ऊपर करते हैं। तो क्या रीज़न था कि संजू सैमसन 6 पे खेल रहे थे? मे भी ये हो सकता है कि उनको जब वो 15 उन्होंने देखी हो और जो पूरा डिस्कशन उन्होंने सुना हो कि भाई सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको मतलब ये मैं नहीं चाहूंगा कि संजू के मन में यही सोच आई हो और इस वजह से वो नंबर 6 खेले हो। क्या वो अपनी जगह देख रहे थे कि यार मेरी अगर ऊपर जगह नहीं बनी तो मैं नीचे खेल दूं? क्या ये वजह था? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगर वजह उनके मन में थी तो ये गलत उनकी सोच थी, नहीं उनको ऐसा सोचना चाहिए था। उनकी जगह ऊपर ही बनती है, उनको ऊपर ही खेलना चाहिए, जो कि बाद में उनको खुद लगा, रियलाइज किया उन्होंने, और आप देखिए उनके बल्ले से रन भी आ रहे हैं। तो जब आप कह रहे हो वो खुद ही नहीं ऐसे सोच सकते थे, भाई मैं ये कह रहा हूँ ऐसे टीम बनी, मैं अपने आप से पहले क्यों हथियार डाल दूँ कि भाई मैं तो 6 पे करूँगा? ओनली रीज़न मुझे लगता है वो 6 पे गए होंगे कि शायद उनको ये बोला गया होगा कि भाई देखिए अब हो सकता है कि ऊपर जगह ना हो तो हम आपको फिनिशर के तौर पे देख रहे हैं, तभी संजू सैमसन जाएंगे ना 6 पे खेलने। बट आप तो संजू को फिनिशर बना दोगे? जो बंदा ओपन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप संजू सैमसन हो, मेरा ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप संजू सैमसन हो, मैं हूँ, या राहुल संजू सैमसन है, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, मैं तो ओपन करता आया हूँ या टॉप ऑर्डर में खेलता हूँ राजस्थान के लिए भी, और मेरे रन भी आते हैं। लास्ट इंडियन टीम में जो खेल रहा था वो ओपनर के तौर पे खेल रहा था, अब मैं हूँ। अब आ रही है केरला लीग, वो इसलिए खेल रहे हैं, एक तो उनके स्टेट की लीग है, दूसरा वो लय में आना चाहते हैं, तो आप तो उसी पोजीशन पे खेलोगे जहाँ खेला जाता है। पर आपने आपको नंबर 6 पे भेजा, तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद कहेंगे कि यार ओहो टीम बन गई है, मुझे तो वहाँ चांस नहीं मिलेगा, हो सकता है मुझे 6 पे खिलाए तो मैं 6 पे खेलने लगूंगा। मुझे लगता है अपनी तरफ से कोई ऐसे करता है। हाँ, ओनली रीज़न वो ऐसे कर सकते हैं अगर उन्होंने किसी ने कहा कि भाई हो सकता है कि आपको शायद टॉप ऑर्डर में जगह ना मिले तो आपको नीचे खेलना होगा, तभी तो मैं जाऊंगा ना 6 पे खेलने की, मैं आदत डाल लूं। आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि हो सकता है कि संजू सैमसन ने कहा होगा यार मिडिल ऑर्डर में कर लेता हूँ, थोड़े रन आ गए मेरे, तो एटलीस्ट ये होगा कि मतलब आई कैन स्टेक क्लेम फॉर मिडिल ऑर्डर ऑल्सो, जहां पे जितेश के साथ मेरा डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा सेम स्पॉट के लिए, 5 या 6 के लिए। क्यों? मैं आई एम सेइंग हो सकता है उन्होंने अज्यूम किया हो ऐसा होगा। उसके बाद हो सकता है किसी ने उनको कॉल किया हो सकता है गौतम ने उनको कॉल किया हो, या उनकी गौतम से बात हुई हो, या अजीत अगरकर से उनकी बात हुई हो, उसमें उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो भाई, तुम टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, ऊपर खेलो, वो गए ऊपर। हो सकता है ये भी हो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई शख्स है, आप भी उनकी जगह अपने आप को, आप टीम देख के खुद, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने हथियार थोड़ी डाल दूंगा, वो टीम बन गई यार अब तो मुझे चांस नहीं मिलेगा, मैं जितेश के साथ क्यों? आपको कोई बोलेगा कि भाई हम आपको नहीं खिला सकते, तभी आप 6 पे जाओगे ना। फिर आप ऊपर क्यों आए? वो इसलिए आए, मैं बता, अब क्यों आप ऊपर आए, वो क्यों खेल रहे हैं केरला लीग? वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो लय में आना चाहते हैं ना, वो कुछ रन बनाना चाहते हैं ना, और उनको देखने पब्लिक आ रही है। ठीक है, उनको आपने कहा कि 6 पे खेलना पड़ेगा, तो वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, भाई वो यार तैयारी कर रहे हैं। पर जब आपने वहां खेला, पहले मैच में आपकी बैटिंग ही नहीं आई, ठीक है ना, दूसरे मैच में आपको उस लास्ट मौके पे चांस मिला जब आप जल्दी आउट हो गए, भाई उनको वो लीग चलानी है। अगला मैच जो उन्होंने 100 मारा है, 11,000 लोग देखने आए हैं ग्राउंड पे उनको बैटिंग करते हुए। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनाइजर ने कहा आपके टीम का मुझे नहीं पता क्या प्लान है, आप यहाँ के टॉप ऑर्डर बैटर हो, आपको पब्लिक देखने आती है, आप हो हमारे सुपरस्टार, आप करो ऊपर बैटिंग। और संजू ने भी कहा भाई मैं रन तो बनाऊं, मैं अपने लय में तो। बट अगर आप संजू सैमसन हो तो क्या आप अपने प्लेस से कॉम्प्रोमाइज करोगे? आप ये सोच के आ जाओगे कि यार मुझे वो कह रहे हैं कि यार मैं तुम्हें काम करो, तुम अपना ओपन छोड़ो, तुम नंबर 5 या नंबर 6 पे आओ और तुम उसको कॉम्प्रोमाइज करो, तो मैं क्या करूंगा? देखो कभी अगर मुझे कोई भाई, अगर मुझे कप्तान या कोई कोच या जो भी बोलेगा मैंने कौन सा पाप किया है, ऊपर हमने रन नहीं बनाया है, तो यार ये बड़ा आसान है कहना, आप जाके लड़ लोगे यार। अगर आप नहीं आप जाके लड़ोगे, अगर आपकी मैंने वो कितनी बार ड्रॉप हुए अपने करियर में, वो गए हैं हर बार। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप अगर संजू सैमसन ओपन नहीं कर रहे हैं, क्या उनको उनके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं,
क्योंकि आप एक प्लेयर को अंदर लेके आओ, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये डिबेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब सब एशिया कप का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के बाद हम ये मान चुके थे कि आज के बाद इंडिया या फिर पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ना तो हम पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स के लिए। और इसी गुस्से में आकर उन्होंने शुएब अख्तर या फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया था। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, जिसके बाद एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने होना लगभग इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन आईसीसी के प्रेशर के बाद अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रखने वाला मैच यही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और आईसीसी का उसी में फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मीडिया राइट्स दिए हुए हैं वो तो लॉस में जाएंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं होने देंगे। भले ही आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से हैं जय शाह, लेकिन फिर भी है तो वो ब्रिटिश की ही कंपनी। और अब एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 और 16 या 17 को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और हो सकता है कि संजू सैमसन जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो ओपनिंग करें, और उनके साथ हों शुभमन गिल। लेकिन देखना ये है कि आखिर होता क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओडीआई की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट के बाद अब ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन विराट कोहली हर लिहाज से परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट के बाद अब वो ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, और ओडीआई का न्यू कैप्टन शुभमन गिल होंगे। लेकिन विक्रांत गुप्ता इस पर गुस्से में हैं कि शुभमन गिल को अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए हैं, और जब क्रिकेट के 2 लेजेंड्स अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो इंडियन क्रिकेट में वबाल बर्पा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए